Welcome students. Today we are going to study about organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। The second requirement is labor, that is people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. दूसरी आवश्यकता श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। The third requirement is physical capital, that is the variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के संसाधन लगाने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? पॉइंट ए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। पॉइंट बी, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इन्हें कार्यशील पूंजी कहते हैं। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग के हेतु या बाजार में बिक्री के हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ संगठित करने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल which are known as factors of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है जिन्हें उत्पादन के कारक या साधन कहते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को केवल पूंजी कहेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।